हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो बारी बारी से देखते हैं। अभी देखेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, जो इस साल के बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मॉडल पेपर में भी है, तो इस हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सभी लोग। तो हेडिंग है हमारा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। चलिए डाल देते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो यही हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम 2 प्रतिरोध के लेके करेंगे, बाकी जो है आप 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, 2 प्रतिरोध लिया। और इसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। R1 हुआ, चलिए देखिए ये जो है, ये बड़ा जो प्लेट है बैटरी का, वो है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला टर्मिनल है ये निगेटिव टर्मिनल है। तो करंट हमेशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ सफर करता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये अपना रास्ता चयन करता है। तो करंट यहाँ से निकला और देखिए इस प्रकार से ये यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि करंट को बहने के लिए केवल और केवल एक रास्ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी क्रम है। करंट को अगर बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो तो ये श्रेणी क्रम में होता है। तो यहाँ देखिए हमने 3 पॉइंट लिए, ए, बी और सी। तो इस ए बिंदु पे जितना भी पोटेंशियल होगा वो है VA, बी पे जितना भी पोटेंशियल होगा वो होगा VB, और सी पे जितना भी पोटेंशियल होगा वो होगा VC। अब हम देखेंगे इसका पूरा डेरिवेशन एकदम डिटेल में। चलिए लिखते हैं। एक छोटा सा थ्योरी है, हमने लिख लिया। माना R1 तथा R2 2 प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, इसको ही हम लोग बैटरी बोलते हैं। अब देखिए ये जो VA है वो क्या है, ए का विभव, VB क्या है पॉइंट B का विभव, और VC क्या है पॉइंट C का विभव। इस पे कितना पोटेंशियल है C पे, वो है VC। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, थ्योरी में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब हम फिलहाल क्या करेंगे, निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर किसके किसके बीच के, बिंदु A और B के बीच के विभवांतर निकालेंगे। तो लिख लेते हैं बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका, जैसा कि नाम है विभवांतर, यानी विभव में अंतर। तो इसका कितना विभव है, ए का और बी का। तो ए का है VA और बी का है VB। तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, और कितना किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितना वोल्टेज है देख लीजिए। तो इसमें करंट जा रहा है, प्रतिरोध कितना है R1, तो ये हो जाएगा IR1। हमने फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार से पुनः बिंदु B तथा C के बीच विभवांतर। तो इसके लिए फिर कितना हो जाएगा बताइए, VC माइनस VB IR। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ R1 R2 तो लिखा, लेकिन I को दोनों में इक्वल ही रखा है। तो देखो बच्चों, यह श्रेणी क्रम में आप क्लियर हो गया। पहले मैंने बता दिया कि जब धारा का बहने का केवल एक रास्ता हो तब हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में करंट हमेशा इक्वल होता है। इसके लिए जितना करंट होगा उतना ही करंट इसके लिए भी होगा, मतलब R1 में जितना करंट जाएगा उतना ही R2 में भी जाएगा। अंतर क्या होता है, इन दोनों में विभवांतर का अंतर हो सकता है, कितना वोल्टेज है उसका अंतर हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर हो सकता है।
लेकिन करंट हमेशा इक्वल होगा दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, तो आपका धारा समान रहता है, याद रखिएगा। देखिए हमारे दो इक्वेशन मिल गए और दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड से ऐड कर दीजिए तो VA सॉरी हो गया आपका VB माइनस VA और IR1 देखो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया और VC माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए ये आपका लास्ट टर्मिनल है और ये फर्स्ट टर्मिनल है, और ये दोनों को जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसके इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ वोल्टेज में से वोल्टेज घट रहा है तो वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये होगा V के बराबर। यहाँ सब दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो R1 प्लस R2। और ओम के नियम से सब लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो हम लिख सकते हैं ओम के नियम से यहाँ पुट आउट करेंगे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। देखो बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका से कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो जो यहाँ R मिल गया इसी को R समतुल्य बोला जाता है। ये मिल गया R1 प्लस R2। अब एक चीज़ आप देखिएगा, ये तो आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर 3 प्रतिरोध दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 10 दिया हो, n दिया हो, तो कहने का मतलब जहां तक हमको करना है उसके लिए हम निकाल लेते हैं n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पे R समतुल्य कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर 5 की बात करेगा आप 5 तक चले जाएंगे और 2 की बात करेगा तो 2 तक रह जाएंगे। जो R समतुल्य है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं R समतुल्य। कहीं कहीं आपको R तुल्य भी मिल जाएगा, और इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, R इक्विवेलेंट, तो EQ भी मिल जाएगा, या फिर आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, जो बहुत ही आसान है और समझने योग्य है। इसको आप करिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।